हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूएस मार्केट्स को, जिनके वजह से हमें मेजर ड्रॉडाउन देखने को मिल रहा है इंडियन मार्केट्स में। आप देख सकते हैं डाउ जोन्स खुला हुआ है मेरे सामने। सबसे पहले बात कर लें कि क्या हुआ है। तो बेसिकली निफ्टी ने सिवियरली आउट परफॉर्म किया है पिछले कुछ महीनों में यूएस मार्केट्स को। यूएस मार्केट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पूरी दुनिया का डेट इनकी करेंसी में है। डॉलर इज़ द रिजर्व करेंसी। तो डॉलर इंडेक्स वगैरह जो कि लाइफ टाइम हाइस्ट में है, वो ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं हमें। बट एट द सेम टाइम वी कैन सी कि यूएस के अंदर रिसेशन है। एंड दो मेन रीज़न हो सकते हैं कि इनको समझ क्यों नहीं आ रहा। या तो एरोगेंस में चल रहे हैं अपनी, तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाह रहे। जो हम कर रहे हैं वही सही है, उसी सिनेरियो में बैठे हुए हैं। या फिर इकनॉमीज अंदर से खोखली होनी स्टार्ट हो गई हैं, तो इनके पास कुछ और बचा नहीं है। तो ये इसी तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल में कर सकते हैं, विच इज़ बेसिकली हर्टिंग द इकनॉमी इवन मोर। तो इंटरेस्ट रेट्स आपके बढ़ते जा रहे हैं और हमें यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आता हुआ नहीं दिख रहा है। बट एक बार हम चार्ट्स देख लेते हैं, क्योंकि समझना ज़रूरी है कि अगर यहाँ नहीं रुके तो क्या हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ आप देखोगे, जो रीसेंट लो बनाया था ना डाउ ने, वो कट चुका है। अब ये आ गया है आपके मार्च 2020 से पहले का जो फॉल था उसके हाई पे। तो ये यहाँ तक आ गया है अब, और यहीं पे हमने कहीं ना कहीं एक गैप अप आते हुए भी देखा था। यहाँ से एक तेज़ी बनती हुई हमने देखी थी पहले। तो ये जोन इसका लास्ट जोन है। इस जोन के नीचे 29,000 के नीचे ये चार्ट हो जाता है बिल्कुल ही ख़राब। और हाई चांसेस हैं कि एक दो दिन नीचे जाए और ऊपर रिवर्स करके छोड़ दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ये यहाँ से टूटता है तो फिर आप ये मान के चल सकते हैं कि यूएस मार्केट्स में ज़्यादा बड़ी दिक्कत है। बहुत बहुत ख़राब चार्ट्स हैं, बहुत ही ख़राब चार्ट स्ट्रक्चर है। आप निफ्टी को कंपेयर करेंगे इससे तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितना आउट परफॉर्म किया निफ्टी ने। दिक्कत क्या है? ग्लोबल इकनॉमी है, डॉलर रिजर्व करेंसी है, तो फिर हम कहीं भी उस चीज़ से बच नहीं पाते। सो वेरी बैड चार्ट। कोई रिस्पाइट नहीं है, लगातार गिरता हुआ आ रहा है, लगातार गिरता हुआ आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इसका लास्ट लेवल है डाउ का मेरे हिसाब से। डाउ का चार्ट फिर भी ठीक है, नास्डैक वगैरह भी हम देखेंगे खैर। तो डाउ में जिन लेवल्स पे ये है वो इसका लास्ट लेवल है। एसएनपी के लिए मुझे सेम चीज़ लगती है, बट एसएनपी का मार्च 2020 से पहले का हाई जो था वो यहाँ पे है। बट फिर भी इस जोन तक आएगा तो बहुत वीक हो जाएगा। यहाँ कहीं पे इसको रुक जाना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, एंड ये भी अपने सपोर्ट पे खड़ा है। तो आप देखें तो बहुत बुरा हाल है कि अपने सपोर्ट पे आके खड़े हुए हैं इस समय सारे चार्ट्स। निफ्टी का सपोर्ट वही सेम, अगर मैं बात करूँ तो 15,400 पे आता है, राइट। एंड उसके बाद भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं तो हमें लगता है कि ठीक है, कोई नहीं, संभल जाएगा, ये है वो है। यहाँ पे तो रिस्पाइट ही नहीं है। नास्डैक अगर आप देखो तो गे तो डेफिनेटली बहुत बड़ा है। टेक सेक्टर बहुत चला है इनका। एंड उसके बाद हमने देखा भी कि कैसे बहुत सारे टेक फोकस चीज़ें बहुत फेमस हो गई थी। तो वो आपका 9700 का लेवल था जो बेसिकली रैली चली है, और बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हुआ ये। इसके अंदर करेक्शन है, इसके अंदर थोड़ी बहुत जगह है गिरने की। ये आपका यहाँ कहीं तक आ सकता है, विच इज़ 10,000 11,000, राइट। तो ये इसके बीच में कहीं ना कहीं आ सकता है अभी भी। तो इसके अंदर थोड़ी सी जगह है, और ये अभी अपना जो लो था इसको भी इसने नहीं काटा है। तो ये आपको लो जो दिख रहा है इसको भी इसने कैंसिल आउट नहीं किया है, राइट। तो इसके अंदर थोड़ी सी जगह है नास्डैक में, वो देख लेंगे। नास्डैक में बढ़ा भी ज़्यादा और गिरा भी ज़्यादा है उस हिसाब से। अब हम आ जाते हैं रसल पे, जो कि मेन दिक्कत है। सो रसल इज़ गिविंग नो रिस्पाइट एट ऑल, और सबसे ख़राब चार्ट, डाउ से ख़राब चार्ट है इसका। रसल ने अपना ये लो पुराना वाला टच कर दिया है, और ये आप देखोगे मार्च 2020 के लेवल के नीचे है सब कुछ, फरवरी 2020 के लेवल के नीचे है सब कुछ। तो ये इस समय चार्ट सबसे ख़राब है। रसल 2000 आपका बहुत ब्रॉडर मार्केट को डिपेक्ट कर रहा है यूएस की। तो यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स की धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं। तो इसका ख़राब होना ज़्यादा दिक्कत की बात है। एंड कहीं ना कहीं हमें यही लगता है कि इसके ख़राब होने की वजह से हमें ज़्यादा दिक्कत यूएस मार्केट्स के अंदर लग रही है। बहुत 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 ही रद्दी चार्ट है। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना ख़राब चार्ट है ये लग ही नहीं रहा कि कोई चार्ट है। ये ऐसा लग रहा है कोई शेयर है ऊपर गया और अब उसके नीचे हैमरिंग हो रही है। इन लेवल्स के नीचे थोड़ा ऊपर नीचे इधर उधर अगेन, क्योंकि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे होते हैं, एल्गोरिदम्स लगी होती हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें हो जाती हैं। बट मैं अगर आपको दे दूँ तो 1600 का लेवल के नीचे अगर ये सस्टेन कर जाता है तो ये गड़बड़ है बहुत ज़्यादा। सो डेफिनेटली यूएस मार्केट्स पे हमारी नज़र है, बट एट द सेम टाइम हमें इतना पता है कि इंडियन मार्केट्स ने आउट परफॉर्म किया और उनमें थोड़ा दमखम है कि होल्ड कर सकें लेवल्स बेटर, तो हम उसी पे बेट कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं एक बार अपने निफ्टी की क्लोजिंग कैसी रही है। तो निफ्टी पे आप देखोगे अभी ये लेवल मेरे को लगता है एक बार को टूटेगा।
और कहीं ना कहीं ये झटका सा दे सकता है, हल्का सा यहाँ नीचे खोल दे और फिर ऊपर जाए. दैट इज़ व्हाट आई फील इज़ गोइंग टू हैपन. बट हम देखेंगे कैसा रहता है, क्या रहता है. इन द मीन टाइम मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि थोड़ी वेट एंड वॉच काइंड ऑफ सिचुएशन है. आपको गुड वैल्यू पिक्स मिल रही है आईटी सेक्टर के अंदर. आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं उन स्टॉक्स के अंदर जो लाइफ टाइम हाइस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, थोड़ी बहुत करेक्शन अब दिखा रहे हैं. तो वहाँ पे आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं इन्वेस्ट करने के, बाइंग करने के. बट जल्दबाजी ना करें, वॉलेटिलिटी बढ़ी रहेगी, दिक्कतें थोड़ी सी हैं, वो कहीं ना कहीं हमें दिख रही हैं और हम इनको पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं. बट आज का हमारा मेन फोकस था यूएस मार्केट्स के ऊपर ही. एंड हम देख सकते हैं कि कितने ख़राब हालात हैं इन यूएस मार्केट्स के. दीज चार्ट्स आर नॉट गुड. दीज चार्ट्स हैव कम्प्लीटली रीटेस्टेड. और नैस्डैक वगैरह ने उस हिसाब से रीटेस्टिंग नहीं करी है, बट देखोगे तो नैस्डैक जिस हिसाब से बढ़ा उसने बहुत करेक्शन दे दी है. रसल सबसे ख़राब चार्ट है, इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए. ब्रॉडर मार्केट को डिपेक्ट करता है रसल 2000. तो समझ आ रहा है आपको, 2000 कंपनीज को ट्रैक कर रहा है कहीं ना कहीं ये. तो वेरी वेरी बैड चार्ट, बहुत ही ख़राब है और बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से हैमरिंग है. S&P 500 की भी हैमरिंग है बट उतनी नहीं है जितनी में भी डाउ एंड रसल में हमें दिख रही है. रसल सबसे ख़राब, डाउ उससे थोड़ा बेटर, S&P उससे थोड़ा बेटर एंड नैस्डैक क्योंकि बड़ा बहुत था उससे बेटर. बट नैस्डैक में भी कोई रिस्पाइट नहीं लग रहा. इनफैक्ट टेक स्टॉक्स में इंडिविजुअली फॉल बहुत भयानक आया है, नैस्डैक फिर भी थोड़ा संभला हुआ खड़ा है. सो गाइज, मैंने कहा कि आप लोगों के साथ यूएस मार्केट्स एक बार डिस्कस हो जाए क्योंकि यूएस मार्केट्स आर द मदर ऑफ ऑल मार्केट और यही हमें परेशान कर रही है. इसके वजह से ही हम देख रहे हैं कि गिरावट बहुत ज़्यादा है. अगर मैं बाकी भी देखूँ तो आपका ये वॉलेटिलिटी देखो कितनी बड़ी हुई है S&P की. उसके बाद अगर हम ये डैक्स वैक्स को तो एक बार स्किप कर देते हैं, यूरोपियन मार्केट्स हैं, दीज आर ऑल्सो नॉट डूइंग वेरी वेल. जापानीज़ मार्केट थोड़ी ऊपर टिकी हुई है कहीं ना कहीं. कोरिया का इंडेक्स आप देखोगे तो भैया घूम चुका है पूरा वापस. ताइवान ऑफ कोर्स इनकी अपनी दिक्कतें चलती रहती हैं. तो हैंग शेंग को देखो, हैंग शेंग मैं आपको दिखाना चाह रहा था असल में, इसको वीकली कर देते हैं एक बार. हैंगशेंग में अगर आपने यहाँ पैसा डाला होता ना 22 साल पहले तो आपने कोई पैसा नहीं बनाया होता. हैंगशेंग वगैरह इंडेक्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं. सो बहुत लंबा कंसोलिडेशन रहा है इस मार्केट के अंदर, बहुत ही ख़राब चार्ट्स रहे हैं एंड कोई पैसा नहीं बना इस मार्केट के अंदर. तो बहुत ही ख़राब मार्केट्स चल रही हैं बाहर की. ये रशिया की मार्केट हो गई, इन सब में ऐसे कोई मूवमेंट है नहीं इस समय. तो ये सब आपका बाउस्पा ठीक खड़ा है, तो ये आपका ब्राज़ील की मार्केट है, राइट. तो ये थोड़ी ठीक खड़ी हुई है उस हिसाब से. बट अगेन हमारा फोकस अब रहेगा बिल्कुल इंडियन मार्केट्स के ऊपर एंड यूएस मार्केट्स पे. तो यूएस मार्केट्स में डेफिनेटली द थिंग्स आर लुकिंग वीक. आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, यहाँ से चार्ट्स आप देख सकते हैं. अदरवाइज भी ट्रेडिंग व्यू पे आपको चार्ट्स मिल जाएंगे आगे आने वाले कुछ दिनों में. आई हैव गॉट अ वेरी बैड स्प्रेन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ माई नेक और पूरा शोल्डर और सब जाम हो रखा है बिल्कुल. तो अभी मैं ज़्यादा काम नहीं कर रहा हूँ, बट ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं रिकॉर्ड ज़रूर कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो में मैं नहीं आ रहा हूँ, सिर्फ स्क्रीन दिख रहा है आपको. तो ये कहीं ना कहीं आपको नज़र में रखना है. ये यहाँ से मूड अगर ख़राब करेगा तो ग्लोबल सेंटीमेंट पूरा और ख़राब करेगा. यूरोप, वेस्टर्न यूरोप इज स्ट्रगलिंग, यूएस मार्केट्स आर स्ट्रगलिंग एंड दीज गाइज आर गेटिंग हैमर्ड और इनकी वजह से बाकी जगहों पे असर आ रहा है. आप अभी भी देखोगे तो DIs की लगातार बाइंग चालू है, FIs की लगातार सेलिंग चालू है. तो वो कहीं ना कहीं एंटिसिपेटेड है, एक्सपेक्टेड है ऐसी चीज़ों के साथ. सो दैट वुड बी इट फॉर द डे. वी नीड टू बी केयरफुल. ज़बरदस्ती काम नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत टाइम से कह रहा हूँ कि ज़बरदस्ती काम नहीं करना है मार्केट में. जो चीज़ समझ आ रही है उसको एक्यूमुलेट करना शुरू करें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में. आई थिंक अगर आपका होराइजन 3 से 4 साल का है तो IT सेक्टर लुक्स वेरी गुड. बट हाँ, अगर 6 महीने का होराइजन है तो फिर यू विल हैव टू सी कि क्या लेना है. सो दैट वुड बी इट गाइज. थैंक यू सो मच. आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल. अब मिलता हूँ मैं आप लोगों से होपफुली कल एक और वीडियो में. इस हफ्ते डिलीवरी स्टॉक एनालिसिस 100% आ रहा है. आज पड़े पड़े बस रिसर्च ही कंप्लीट करेंगे अपनी. एंड जैसे ही माई नेक इज़ बेटर, आई एम एबल टू रिकॉर्ड वीडियोज़, आई एम एबल टू कम इन टू द वीडियोज़, तो फिर मैं खुद से उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह शुरू करता हूँ एंड उसको वाइंड अप भी करते हैं. तो डिलीवरी का स्टॉक एनालिसिस 100% थर्सडे, फ्राइडे नहीं तो संडे को तो आ ही जाएगा. तो दैट इज़ इट. आई विल सी यू टुमारो मोस्ट प्रोबेबली अगेन. बाय बाय. जय हिंद.